हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज 2 मई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 3 शिफ्टों में। तो हम उन 3 शिफ्टों के जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जिससे हमें आगे का पता चल जाए कि पेपर किस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना तथा अपने दोस्तों में शेयर करना। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना तथा हम डेली जो इस तरह से एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो वो चैनल पर जुड़े रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम जीके के क्वेश्चन पढ़ते, तीनों के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जीके के पढ़ते हैं। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं किसी से भी। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें, पहले शिफ्ट से देखते हैं। दिसंबर 2022 में झिंजियांग सोने की खदान में फंसे 18 लोग धंस गए थे। तो ये किस देश की खदान थी दोस्तों? तो ये चीन की खदान थी। ऑप्शन नंबर इसका चीन जो है राइट आंसर था, चीन में खदान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो ये मोहाली पंजाब में कैंसर का एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। किस नाम से? होमी भाभा कैंसर के नाम से, अस्पताल के नाम से। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये अगस्त का क्वेश्चन था, अगस्त में हुआ था ये घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 के बजट निगम कर पर के प्रत्येक रुपये में कितने पैसे का योगदान देगा? तो प्रत्येक रुपये में जो है 15 पैसे पर 15 पैसे का योगदान दिया जाएगा। किसमें? निगम कर में, राजस्व के लिए। ठीक है, उसके बाद 1982 में एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 1982 में एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे दोस्तों? दिल्ली में आयोजित हुए थे, 9 नंबर के हुए थे। तो पहले गेम भी जो है एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे दोस्तों? पहले एशियन गेम्स भी जो 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। उसके बाद 2022 में एशियन गेम कहाँ पर हुए थे? चाइना में, 19 नंबर के हुए थे। उसके बाद 2026 में कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। उसके बाद 2023 में कहाँ पर होंगे दोस्तों? दोहा, कतर में, कतर की राजधानी दोहा में, जहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है टॉपिक वाइज जीके करा रखी है टॉपिक वाइज जीके करा रखी है अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज जीके की प्लेलिस्ट उठाकर देख लो, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये पुस्तकें हैं और जितने भी ये वाद्य यंत्र से संबंधित और नृत्य वगैरह जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सब उसमें आएंगे। ठीक है, तो आप उसको वीडियो देखनी जरूर देखनी चाहिए जिसको एग्जाम देना है। इलियास खान दोस्तों, इसमें पूछा था, इलियास खान का नाम आया था, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इलियास खान जो है दोस्तों सितार वादक थे तथा लखनऊ घराने से संबंधित है सितार वादक। तो सारे वाद्य यंत्रों से संबंधित मैंने लोगों को पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा, जाकर देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अपना। उससे अगला क्वेश्चन आया था महाजनपद काल के बारे में आया था। तो महाजनपद काल के बारे में आपको याद करके जाना है। 16 महाजनपद थे अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म के, उनके इसकी जो मिलती है तथा उनकी राजधानी आपको याद करके जानी है, किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। उसके बाद है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण दोस्तों चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुरा में। 1986 में इन्हें जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। ये बात याद रखेंगे, आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद करगम नृत्य और कर्मा नृत्य कुछ भी चल सकता है। अगर कर्मा नृत्य पूछा गया होगा दोस्तों, बच्चे बताने में कंफ्यूज थे। जैसे तो कर्मा नृत्य कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का है कर्मा नृत्य। और एक छऊ नृत्य है झारखंड का, और पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सुग्गा नाच भी झारखंड छत्तीसगढ़ का है, इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद तमिलनाडु का फसल उत्सव कौन सा है? तो तमिलनाडु का फसल उत्सव कौन सा दोस्तों? पोंगल है। 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है तमिलनाडु का फसल उत्सव। तो फसल उत्सव वगैरह सारे मैंने महोत्सव पढ़ाए हुए हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट जाकर देख लेना आप, जीके की बनी हुई है। उसके बाद है गवरी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य दोस्तों राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद आया था क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है? तो संविधान में जो प्रस्तावना है व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को तथा भाईचारा को बढ़ावा देती है। तो एकता और अखंडता शब्द कौन से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस प्रथम अधिवेशन
की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे। मुंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक इसी कोशिका में पाया जाता है केंद्रक कोशिका में, यूकेरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक किस सतह पर उग सकते हैं? तो कवक तो दोस्तों कहीं पर उगाते हैं, जैसे लकड़ी पर भी उग सकते हैं, कपड़े पर भी उग सकते हैं, छत पर, टाइल पर और जो कालीन, कहीं पर भी उग सकते हैं कवक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो दोस्तों भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें जो है 12 तो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में पूछे गए हैं, ये हेरिटेज सूची में। उसके बाद निर्माण, अगला क्वेश्चन है, निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है? यानी कि जब चट्टान का निर्माण होता है तो आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान ये बाद में बनती हैं, बट जो लावा के निकलने से चट्टान बनती है वो निर्माण के चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चट्टानों से क्वेश्चन याद करके जाना है। उसके बाद मैग्नस कार्लसन किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? देखो इंपॉर्टेंट नाम है मैग्नस कार्लसन, दोस्तों शतरंज से संबंधित है, चेस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी को गिरफ्तार कर सकती है? तो ये संघीय अपराध होते हैं। संघीय अपराध कैसे कैसे होते हैं? जैसे हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ। तो इन अपराधों में जो है दोस्तों पुलिस जो है बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो दोस्तों कथन दे रखे थे इसमें से, तो पहली सूती वस्त्र उद्योग की मील जो है दोस्तों 1818 में खोली गई थी कलकत्ता में, जबकि जो है पहली मील कहाँ पर 1854 में मुंबई में खोली गई थी, मुंबई में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में मराठों के द्वारा कौन सा कर लगाया गया था? तो दोस्तों छत्रपति महाराज शिवाजी ने चौथ और सदेशमुखी 2 कर लगाए थे। मैंने कल ही पढ़ाया था अपनी वीडियो में, है ना। तो जिसने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाकर देख लो। जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है टॉपिक वाइज जीके, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं जो दोपहर में हुई थी सेकंड शिफ्ट। पहले शिफ्ट के क्वेश्चन देख लिए हमने। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगमों का विलय किया गया था? तो दोस्तों 22 मई 2022 को यह निगम आया था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ के जाएंगे। बच्चों ने पता ना क्वेश्चन बताने में असमर्थ थे कुछ। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों लिज ट्रस ने जो है 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया, और उसकी इनकी जगह पर कौन बने हैं प्रधानमंत्री? भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे के द्वारा। भारत ने कब रखा है नेट जीरो कार्बन का? 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन दोस्तों गुजरात में हुआ, तथा उससे दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना। तो इस बात को याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, और उत्पादन के क्षेत्र में जैसे गन्ना उत्पादन में भारत और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, तो उनको याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन, ये मैंने बता दिया आपको, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो पैरा शूटिंग में दोस्तों ये इन्होंने जो है पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था, अवनी लेखरा, राजस्थान की हैं, शूटिंग से संबंधित हैं। उसके बाद नई दिल्ली में साक्षरता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों नई दिल्ली में साक्षरता है 86.34। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर? लक्षद्वीप में है सबसे अधिक, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे थे, तथा सबसे ज़्यादा किस राज्य में? मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर कप किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वॉकर कप जो है दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर था दोस्तों?
केरल में था। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना, 1084 महिलाएं प्रति एक व्यक्तियों पर, ऐसा पूछा था ना, प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं के बारे में। उसके बाद सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा में। सबसे कम कितना है हरियाणा में है, कितना, 879। ठीक है। सबसे अधिक अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो कितना, पुदुचेरी में है लिंगानुपात। ठीक है। इंडिया का ओवरऑल इंडिया का लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात 943 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम की पूछा गया था, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी को पता होंगे। उसके बाद भरतनाट्यम से संबंधित 2-4 नाम याद कर लेता हूँ मैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके बाद मीनाक्षी, उसके बाद सोनल मानसिंह, उसके बाद मृणालिनी साराभाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मृणालिनी साराभाई तो जो तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है नाम, तो आपको याद करके जाने हैं। मेरी वीडियो देख लो, मैं आपसे फिर बोलूँगा, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, जिन्होंने नहीं देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से रोकने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से रोकने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। इस विधि को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक है। उसके बाद है, किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। कुचिपुड़ी डांसर हैं ये। तो इस तरह के मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देकर देख लेना। ठीक है। दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे 1922 में, चित्तरंजन दास। जबकि गठन कब हुआ था दोस्तों इसका, 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों और त्वचा के लिए विटामिन ए किस चीज़ की जरूरत होती है। आंखों और त्वचा के लिए विटामिन ए जो है बहुत आवश्यक होती है। ठीक है। तो विटामिन के बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद है, दिल्ली के किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाए थे। तो इल्तुतमिश ने जो है दोस्तों चांदी का तो चलाया था टंका, और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टाडकल के जैन मंदिर किसने बनवाए। तो पट्टाडकल के जैन मंदिर जो है दोस्तों चालुक्यों के द्वारा बनाए गए थे। चालुक्यों की राजधानी और पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, क्या थी चालुक्यों की राजधानी, एहोल। चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों, एहोल थी। उसके बाद जेवियन ग्रह कौन सा है। जेवियन ग्रह या ठोस ग्रह पूछा जाए तो वो कौन से, बृहस्पति जो है ठोस ग्रह है। गैसीय ग्रह भी है बृहस्पति, गैसीय है। उसके बाद है, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। कहा 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी, कानपुर। ठीक है। और अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है। 1917 में बनी थी वो। उसके बाद साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल को। ठीक है। मतलब जल्दी से सूख जाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कौन से युग से उत्पन्न हुआ है। यानी कि मानव की उत्पत्ति जो है दोस्तों प्रागैतिक काल या पुरापाषाण काल से हुआ है उत्पत्ति मानव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों कुल विश्व के क्षेत्र का 2.4% है। कितना क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। तो देखो फिर आगे एक फसल कटाई महोत्सव आपको याद करके जाना है। मेघालय का फसल कटाई उत्सव कौन सा दोस्तों, बांग्ला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मेघालय मनाया जाता है। यह एक फसल कटाई महोत्सव है। उसके बाद शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछा गया था, ये क्या है, एक संतूर वादक है दोस्तों। इन्हें 2001 में जो भारत रत्न भी दिया गया है, इस बात को भी याद रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब्दुल कलाम की जीवनी विंग्स ऑफ फायर कब लिखी गई थी, 1999 में। अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में पूछा गया था, तो मैंने सब पढ़ाया हुआ है प्ले लिस्ट में, सारी बुक्स और पुस्तकें पढ़ाई हुई हैं, अलग टॉपिक। उसके बाद अनुच्छेद 17 में पूछा गया अस्पृश्यता का अंत क्या है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता है। 15 में क्या, सारा मतलब कहने का मतलब सब याद करके जाना है आपको, मौलिक अधिकार। उसके बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM की फुल फॉर्म क्या है। तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एंड मैनेजमेंट, ये जो है FRBM की फुल फॉर्म है भारतीय अर्थव्यवस्था में। चलिए अब हम थर्ड शिफ्ट के देखते हैं दोस्तों। थर्ड शिफ्ट जो पूछी गई थी शाम के समय, ठीक है, 2 मई की, उसकी जीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे शहनाई वादक के बारे में पूछा गया था इसमें पहला क्वेश्चन। तो बिस्मिल्लाह खान का तो बड़ा ही फेमस नाम है दोस्तों। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अली अहमद और हुसैन खान दयाशंकर, ये सभी जो है दोस्तों क्या हैं, शहनाई वादक हैं।
इन्हें जो है 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके बाद पूछा गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का। तो सारे फेस्टिवल और नृत्य मैंने पढ़ाए हुए हैं, जाकर देख लेना वीडियो, है ना। ठीक, एक बार देख कर जो जाना जरूर। नेपाल भारत की किस दिशा में है? तो नेपाल दोस्तों भारत की कहाँ पर है? उत्तर पूर्व दिशा में है। कितनी सीमा लगती है हमारी? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों नेपाल के साथ। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा था, तो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कुछ भी नाम आता उसका, ये सही हो जाता। ठीक है। उसके बाद महमूद गजनबी ने किस मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनबी ने 17 बार लूटा था सोमनाथ के मंदिर को, 17 बार। उसके बाद किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की नाकाम कोशिश की थी? तो औरंगजेब ने दोस्तों कैलाश मंदिर को तोड़ने की नाकाम कोशिश की थी। एलोरा में है दोस्तों कैलाश मंदिर। ठीक है, इसका पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई। देखो आगे नाम मृणालिनी साराभाई, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ये विक्रम साराभाई की बेटी हैं दोस्तों। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है दोस्तों जो है समझौता हुआ था। इसकी कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? 1916 में लखनऊ में। गोपाल चंद मजमूदार ने, अंबुजाचरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना। द वुड्स डिस्पैच किसके संबंधित है? तो वुड डिस्पैच कब आया था दोस्तों? 1854 में आया था वुड डिस्पैच का नियम। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड के समय पर आया था ये। उसके बाद जैसे जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, मेहनत लगी बनाने में। ठीक है। उसके बाद है इटली की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो है विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित है आईवीएफ की फुल फॉर्म, सभी को पता होगा ना इसके बारे में। उसके बाद पूछा गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद पौधों की पत्तियों में क्या होता है? तो प्लांट की पत्तियों में क्या आ जाता है दोस्तों? हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है टेबल टेनिस के खेलने की सतह कितनी होती है? तो 2.74 मीटर तो लंबी होती है और 1.54 चौड़ी होती है। तो मैंने खेल जगत के बारे में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आभासी इमेज, यानी कि आभासी इमेज किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है आभासी इमेज। ठीक है, फिजिक्स से पूछा गया था। उसके बाद भूता नृत्य और कोली नृत्य कहाँ पर है दोस्तों? केरल में किए जाते हैं, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, तो भूता नृत्य कहाँ पर किया था? केरल में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जोया फैक्टर, ये एक नोवेल है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया? जोया फैक्टर अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया। जोया फैक्टर एक नोवेल है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो सारी पुस्तकें और लेखक मैंने पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लेना और रिवीजन करके जाना। ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, तथा डेली अगर एनालिसिस आपने हमें वीडियो का रेस्पॉन्स दिया, अच्छे से लाइक की तथा शेयर की अपने दोस्तों में, ठीक है, तो हम वीडियो डेली एनालिसिस कराया करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन और सटीक क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराया करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं।